तो फ़ायदा हो गया ध्रुवीकरण से। भाजपा को तो फ़ायदा है हिंदू मुस्लिम करने से, जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा उन्हें। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन को भी 36 बिरादरी का वोट मिलेगा, ऐसी बात। अरे 36 बिरादरी तो हरियाणा में है। वहाँ तो जाट एंटी जाट चुनाव हो गया। हाँ? जाट एंटी जाट, हाँ। पिछड़ी बिरादरी एक तरफ और जाट एक तरफ। अरे तो यहाँ भी मुसलमान बनाम अन्य हो जाता है। अरे देख लेंगे, कोई गुज्जर कैंडिडेट भी तो आ सके, कोई गुज्जर प्लस मुसलमान भी तो हो सके, कोई सैनी भी आ सके, कोई गडरिया भी आ सके, ऐसा नहीं है। 36 बिरादरी की वोट मिलेगी। अच्छा, ये जो पीडीए का फॉर्मूला है लोकसभा, अच्छा लोकसभा जैसा माहौल है या नहीं है? नहीं, उससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है। अच्छा है। आप बताओ भाई साहब, हाँ जी, क्या है इस बार का माहौल? माहौल तो गठबंधन का बढ़िया है, इंडिया गठबंधन। लेकिन हम जो वोट देंगे तो कैंडिडेट को देंगे। हमारा कैंडिडेट अगर यहाँ राजपाल सैनी आवे तो हम राजपाल सैनी को वोट देंगे। राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी से? नहीं, लोक दल से। लोक दल से? हाँ। अच्छा, आप लोग लोक दल वाले हैं? हाँ, हम लोक दल हैं? वाले। तो अब पहले पार्टी तो हमारी सपा है, अच्छा लेकिन कैंडिडेट अगर राजपाल सैनी आते हैं तो हम वोट कैंडिडेट को देंगे, राजपाल सैनी को। क्या नाम है आपका? मोहर्रम अली। यानी मुहर्रम अली, आप ये बताइए कि मुहर्रम भाई यहाँ पे पीडीए मजबूत है क्योंकि मुसलमान के बनाम ध्रुवीकरण हमेशा होता है। अभी बहराइच की घटना देखिए किस तरीके से वहाँ शव यात्रा को लेकर के कैसे जुलूस और कितना तनावपूर्ण माहौल है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे, और ये तो सबसे प्रयोगशाला रही है, बड़ी प्रयोगशाला हिंदू मुसलमान। नहीं, ये तो बीजेपी की प्रयोगशाला है, प्रयोग करेगी, यहाँ भी करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रयोग तो वो अपना करेगी, करावेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लफड़ा तो करावेगी। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में है। हम जो है कैंडिडेट के साथ हैं, राजपाल सैनी के। अगर टिकट होता है राजपाल सैनी का तो हम राजपाल सैनी के साथ हैं। अच्छा, वही उम्मीदवार दावेदारी में ज़्यादा चल रहे हैं? ज़्यादा चल रहे हैं, और 99% टिकट उन्हीं का होगा। अच्छा, हाँ, कौन बताया आपको ये? बस भाई मान लो हमारे परिवार के उनसे व्यक्तिगत संबंध है। अच्छा, अखिलेश यादव के? नहीं नहीं, राजपाल सैनी से। आप लोग बताइए भाई साहब। अरे छोड़ो यार, रुक जाओ, थोड़ा सा तो थम जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्तार है जी। स्टार भाई, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो मीरापुर है 40% जहाँ मुसलमान मतदाता हैं, तो पिछले बार तो जयंत चौधरी साथ में थे, चंदन सिंह चौहान को आप लोगों ने विधानसभा भेजा, अब लोकसभा सांसद हो गए वो, तो बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती हो गई है। तो क्या माहौल है इस बार? आरएलडी और बीजेपी जब एक साथ है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूत है, कमजोर है? आप लोगों का रुख क्या है जब आपके मुकाबले तो सबसे ज्यादा अगर वो कुत्ते गले में पट्टा बांध के किसी भेजेंगे नहीं, वोट उसी को देंगे। अगर कुत्ते गले में पट्टा बांध के उन्होंने भेजा नहीं किसी, वोट उसी को देंगे। इंडिया गठबंधन वाले? हाँ हाँ? हाँ। और अलग अलग जो उम्मीदवार हैं, बसपा से मुस्लिम, कुछ नहीं, चंद्रशेखर जी की पार्टी कुछ से नहीं, मुस्लिम, सब कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिलने का। इन्होंने बेकार के पैसे दे गए और अपना नाश करा मायावती को। किसी पे कुछ नहीं है। लेकिन आरएलडी के साथ भी तो मुसलमानों का समर्थन रहा अजी नहीं है, अब नहीं है जयंत चौधरी के ना। साथ। जब वो छोड़ के भाग गया तो जनता ने उसे छोड़ दिया। जवाब और पूछेंगे। हाँ, हाँ? उससे तो पूछेंगे। और हम जब तुझे इसके खिलाफ दी थी हमने वोट, अब उसके भाग गया बीजेपी में ही वो चंदन। तब तो लोकसभा में साथ में थे, लोकसभा में तो बिजनौर से सांसद हो गए चंदन चौहान, जिसको आपने विधायक बनाया था। अजीब बना तो, पर गलत है ना, सीट छोड़ कर भाग जाए नेताओं का भरोसा हो रहा है ना, वोट ले लें। तो इस बार का क्या है माहौल? फिर कोई बाहरी उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन से ही कोई बाहरी उम्मीदवार दे देगा? देंगे, अब का वोट उसे देंगे इंडियन को, चाहे बीरी हो, बाहरी हो, भीतरी हो, कोई फर्क नहीं। कोई भी हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, हाँ कोई ठीक, फर्क उनको देंगे, नहीं। हाँ? देंगे उन्हें। और ये जो मुसलमान 3 अलग अलग हैं, बीएसपी से मुसलमान, आज़ाद समाज पार्टी से मुसलमान, मगर देंगे तो समाजवादी को ही, या कांग्रेस या समाजवादी, गठबंधन के अलावा किसी को वोट नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये जब यहाँ ध्रुवीकरण हो जाता है, हिंदू बनाम मुस्लिम, अभी तो बहराइच की घटना देखी आप, कुछ नहीं, हिंदू का नाम तो मुस्लिम फिर कुछ नहीं है। ये इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी तरफ नहीं मानते इस बात को। यहाँ कोई मुद्दा है आप लोगों का? आप कुछ नहीं है, नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। कुछ नहीं, नहीं, कोई कुछ मुद्दा नहीं है।
किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। अब सब एक साथ आप बताओ भाई साहब। जी इंडिया गठबंधन है जी, यहाँ तो सब फाइनल ये सब मुसलमान इंडिया गठबंधन। जी इंडिया गठबंधन। ये तो जो उठा रखे हैं इन्होंने, जो आज़ाद है और ये जो है दूसरे पार्टी के लोग हैं, ये तो बिके हुए हैं, ये बिके हुए हैं। ये तो भाजपा जो है इनको खड़ा करती है, पैसा लेके पैसा देती है, उनको खड़ा करती है। तो यहाँ तो सारा इंडिया गठबंधन पे जाएगा सारा वोट, साइकिल का। इंडिया गठबंधन के अलावा किसी को वोट नहीं जाएगा यहाँ पे। क्या है तो आप किसी पूरे गाँव में और कोई वोट दीजिएगा तो बेकार है, वो लगता नहीं कीजिएगा हमारा। मतलब गोलबंदी है आप लोगों की, आपके खिलाफ एंटी पोलराइजेशन भी तो होता है भाई। नहीं होता है। जितना आप लोग बैठोगे चौक चौराहे पर ऐसे, वैसे ही दूसरे तरफ भी गोलबंदी होती है। इसीलिए मीरापुर पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर गैर मुसलमान उधर से उतारा गया तो फिर गोलबंदी तेज होगी। नहीं गोलबंदी तेज होगी, मगर ऐसा नहीं होना गया, ऐसा नहीं होना गया, ऐसा नहीं होने। नहीं। आप बताओ भाई साहब। गठबंधन पे देंगे हम तो। अरे गठबंधन से तो अब कांग्रेस से होगा कि सपा से होगा उम्मीदवार, तो फर्क पड़ेगा सिंबल का। अरे हम किसी चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ने देने का, आपके नहीं देने का, ये तो धोखा लग रहा लोगों को। अब तो कुछ आरएलडी के भी समर्थक होंगे। जयंत चौधरी इतना दिन तक रहे इंडिया गठबंधन में, विधानसभा का चुनाव लड़े वो 22 में, 24 में वो अलग हो गए। तो बीजेपी आरएलडी की दोस्ती भी तो, उनके भी तो मुसलमान समर्थक हैं। अरे मुसलमान तब तो बेवकूफ जाएगा, नहीं कोई अनाड़ी ना जाने का, सही सही जाएंगे, सब समझदार हो गए, रोटी खा रहे लोग। अब यो अब आ रहा है राशन, किसी का कुछ न कोई सा खा खा के अब सब भूल गए। जो राशन भी आ रहा है बहराइच में, थोड़ी देर है जी, बहराइच में देखे ना घटना कैसे हुई। अब अभी उसका जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे घटनाएं और इस तरीके से बढ़ती है। मुजफ्फरनगर तो सबसे ज्यादा उसका भुक्तभोगी है, यहाँ ध्रुवीकरण होता है। बिल्कुल सही बात है जी। गन्ना और जिन्ना सबसे ज्यादा इधर ही चलते हैं। तो इधर ही चले, तो जब भी तो ये फिरट हो गए लोग, सारे फिरट हैं अब। हाँ फिरट मतलब फिरट अब तो, और अब तो इसके चक्कर में लग गए गठबंधन के। सारे हिंदुओं की रैली थी, इतना तो मुसलमान भी था जितने हिंदू थे अब के। अब इतना अब तो इसे चाह रहे। अच्छा हाँ लोकसभा जैसा है माहौल। लोकसभा में तो बिजनौर जीत गए आरएलडी, मुसलमान ने खिलाफ वोट दिया तब भी जीत गए। अरे नहीं, लोकसभा में यहीं से बीजेपी को बढ़त थी। अजी सुनो सही, जब अरे लोग कमी रह रही है क्या, जैसे 5 लाख मिल गए, उन्हें आधे वोट काट दिए। जो आपके पैसे लेगा, आपके पैसे जो लेगा, जो पैसे लेगा, पैसे ले लेगा लोग खा खा। आप बताओ भाई क्या है माहौल। माहौल तो जी बस गठबंधन का ही ज्यादा है वैसे तो सभी का ज्यादातर, बाकी है कैंडिडेट का पता लगेगा। तो मैं इसलिए आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, माहौल दिखा रहा हूँ मीरापुर से। हाँ बताइए। उसमें भी एक चीज और है, गठबंधन भी इंडिया को भी, और जो हमारे जिले का क्षेत्र का नेता कैंडिडेट चुनते हैं तो वोट मिलेगी। और बाहर का कोई कैंडिडेट तार देते हैं, कोई हरियाणा का आ गया, कोई कहीं का आ गया। अरे हरियाणा का कहाँ से आ जाएगा, विधानसभा में नियम है कि जो यहाँ का है वही लड़ता है। पहले वो बन के चला गया था मुलुक नागर, आगे देखा नहीं 5 साल, तो बढ़ाना आया विधायक बन गया था। अवतार सिंह बाहर का ऐसे आए कैंडिडेट आएगा तो कोई वोट नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जिस मीरापुर में उपचुनाव होना है वहाँ 3.5 लाख के आसपास मतदाता हैं। 40% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन इन इलाके में जो सबसे बड़ा खतरा इंडिया गठबंधन के लिए है, क्योंकि पीडीए का समीकरण लोकसभा में सफल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में गोलबंदी जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है उसकी प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर रही है। चुनाव के वक्त में बहराइच की घटना या अन्य जगहों पर घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, क्या उसका प्रभाव है नहीं है, ये जानने के लिए हम कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। मीरापुर में होने वाले उपचुनाव का माहौल क्या है, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कौन दल किस पर भारी है, ये आपको दिखा रहे हैं।